हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी जगह भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर बहुत से क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंट तरीके से बार बार रिपीट होते हैं। नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो सारे हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं। कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में आता है वो सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो पर ज़रूर बने रहें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। और पहला हमारा जो स्टेट है यहाँ पर लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा नेशनल पार्क है, यहाँ पर हेमिस नाम का नेशनल पार्क आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम चलते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर सारी चीज़ें मैप के थ्रू आपको दिख जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आपको 3 नेशनल पार्क यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलता है सिटी फॉरेस्ट, जिसे कि सलीम अली भी कहा जाता है। दूसरा है दाचिगाम और तीसरा है किश्तवाड़। ये 3 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम चलें हिमालय की तरफ, यानी कि हिमाचल प्रदेश की तरफ अगर हम चलें तो हिमाचल प्रदेश में हमें यहाँ पर 5 नेशनल पार्क यानी कि 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। तो 5 नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पहला है वृद्ध हिमालय, दूसरा है इंदर किला, तीसरा है खीर गंगा और चौथा है पिन घाटी और पांचवा है सिम्बाल बारा। ये 5 नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगला जो हमारा है यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यहाँ पर 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कालेश्वर और दूसरा है सुल्तानपुर। तीसरा अगर हम चलें यहाँ अगली बात अगर हम करें, चौथा जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहाँ 6 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं और उत्तराखंड के नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व के लिए पूरी दुनिया में फेमस है ना। और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। हेली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था, अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट पार्क पिछले कई सालों से। और ये उत्तराखंड में स्थित है जहाँ पर कि टाइगर रिजर्व किया जाता है। दूसरा नेशनल पार्क है उत्तराखंड में गंगोत्री और तीसरा नेशनल पार्क है गोविंद पशु विहार और चौथा नेशनल पार्क है नंदा देवी और पांचवा नेशनल पार्क है राजाजी और छठा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी। ये 6 नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम पूर्व की तरफ चलें तो पूर्व की तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसका नाम है दुधवा। और यहाँ पर बिहार में अगर हम चलें तो बिहार में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा वाल्मीकि। इसी तरह से हम और पूर्व की तरफ बढ़ते हुए चलें तो यहाँ सिक्किम देखिएगा, ये देखिएगा ये रहा सिक्किम का एरिया। ये सिक्किम में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा कंचनजंगा, ठीक है। और कंचनजंगा जो है भारत की ऊंची चोटी भी है, आपको पता होगा K2 बोलते हैं इसे। और दूसरा जो है नेशनल पार्क अगर हम देखें यहाँ मेघालय के अंदर, मैं एक बार इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेघालय के अंदर अगर हम देखें तो मेघालय के अंदर 2 नेशनल पार्क यहाँ देखने को मिलते हैं, बाल पक्रम और नौकरेज रिज। ये दोनों नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 नेशनल पार्क यहाँ देखने को मिलते हैं, माउंगलिंग और नामदफा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाइना के टच में अरुणाचल प्रदेश आता है हमारा और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों नेशनल पार्क। आगे हम चलते हैं असम के अंदर। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इससे आपको जूम कर देता हूँ, ठीक है। असम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ 5 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम के नेशनल पार्क से हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए असम में 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। पहला है डिब्रू सैखोवा, दूसरा है काजीरंगा। ये काजीरंगा अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा जो है वो पाया जाता है, इसीलिए काजीरंगा का नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। तीसरा जो नेशनल पार्क है असम के अंदर वो है मानस। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, असम में। अगला जो नेशनल पार्क है असम में वो है नमेरी और 5वें नंबर का नेशनल पार्क है ओरांग। इसी क्रम में हम आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ नागालैंड के अंदर अगर हम देखें तो नागालैंड के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसे कि ईटांकी कहा जाता है। और मणिपुर के अंदर, मणिपुर से जो ये काबुल लाइजामो नाम का पार्क है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए ध्यान रखिएगा इसे, काबुल लाइजामो, लाइजामो भी कई बार आ जाता है। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, हमारे मणिपुर के अंदर। दूसरा जो है वो सिरोही है और ये सिरोही भी कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर। और अगला जो हम देखें मिज़ोरम, तो मिज़ोरम के अंदर हमें 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, पहला मुरलेन और दूसरा फवंगपुई नीला पर्वत जो है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फवंगपुई नीला पर्वत कहाँ पर है, मिजोरम के अंदर।
अंदर, ठीक है। तो त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। पहला है क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा मिल जाता है आपको बिसोन, ठीक है। अगली बात अगर हम करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल देखिए कहाँ पर है, ये वाला जो एरिया है, ये देखिए थोड़ा सा हॉर्स टाइप में दिखता है, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा पश्चिम बंगाल कहलाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर आपको 6 नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 6 नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है हमारा बुक्सा, दूसरा है गोरुमारा, तीसरा है नोरा वैली और सिंगालीला, और पांचवा जो नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट वो है सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा भी यहाँ पर बनता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, और सुंदरवन का नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जल्दापारा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इसी क्रम में अगर हम नीचे थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं झारखंड की तरफ, तो झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, बेतला नाम का नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है, झारखंड में सिचुएटेड है। अगले नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओडिशा, तो ओडिशा के अंदर 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है आपको भितरकनिका और दूसरा मिलता है आपको सिमलीपाल। ये दोनों नेशनल पार्क आपके स्थित है कहाँ पर, ओडिशा के अंदर। अगले नेशनल पार्क की तरफ हम चलते हैं तो अगला हमारा नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ 3 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। पहला है इंद्रावती, कुटरू भी इसे कहा जाता है, दूसरा है कांगेर घाटी और तीसरा है गुरु घासीदास संजय पार्क भी इसे कहा जाता है। संजय नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर, अब हम चलते हैं बिल्कुल भारत के हृदय में, यानी कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है पता है आपको, तो भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। टोटल कितने, 11 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी बात हम कर लेते हैं। पहला है बांधवगढ़, दूसरा है फॉसिल, तीसरा कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, भारत के हृदय के अंदर समाया हुआ है कान्हा। और चौथा नेशनल पार्क है माधव। पांचवा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर पेंच। 6 नंबर पर है पन्ना, 7 नंबर पर है संजय, और सतपुड़ा। सतपुड़ा भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। वन विहार भी मध्य प्रदेश में, डायनासोर भी मध्य प्रदेश में, और कूनो नाम का नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे अगर हम चलें यहाँ पर दोबारा से हम आ जाते हैं हमारे पश्चिम वाले एरिया के अंदर। तो हमारे पश्चिम में हमारा राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान के अंदर यहाँ 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। मुकुंदरा हिल्स जो है वे राजस्थान में देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय नेशनल पार्क भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। केवलादेव घना पक्षी विहार, जहाँ पर कि साइबेरियाई पक्षी यहाँ पर आते हैं, तो वो भी आपको ये राजस्थान में देखने को मिलता है। केवलादेव का घना पक्षी विहार इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है स्टेट एग्जाम्स के अंदर ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो रणथंबोर का नेशनल पार्क जो है, जो अपने टाइगर और लायन रिजर्व के लिए ये भी फेमस है दुनिया भर में, और ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है ये। और अगला जो नेशनल पार्क है वो है सरिस्का। ये सारे नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। अब इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर बंसदा, ब्लैकबक, गिर, मैरीन, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। तो ये 4 नेशनल पार्क यहाँ पर गुजरात में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में यहाँ पर 6 टोटल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। पहला चांदोली, दूसरा आपको गोगामल, तीसरा नवेगांव, चौथा पेंच और 5वां आपको संजय गांधी। बोरीवली के अंदर बोरीवली भी कहा जाता है। और 6ठा नंबर का जो है वो टडोबा है। ये 6 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। अगली अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ हमने पढ़ लिया था, यहाँ तेलंगाना हमारा रह गया था। तेलंगाना को हम देख लेते हैं कि तेलंगाना के अंदर कितने नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। तो तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के अंदर 3 नेशनल पार्क यहाँ देखने को मिलते हैं। 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। केसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरिना, वसंथली यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, और मृगावनी। ये 3 नेशनल पार्क आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर 3 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। पहला पापीकोंडा, दूसरा राजीव गांधी जो कि रामेश्वर भी जिसे कहा जाता है, तीसरा है श्री वेंकटेश्वर। ये 3 नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगली बात अगर हम करते हैं
तो अगली बात है हमारी तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो 5 नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पहला है गिंडी, दूसरा है मन्नार मैरिन, और मैरिन जो है मन्नार मैरिन, मन्नार की खाड़ी भी यहीं से होकर निकलती है, ठीक है। और चौथा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई भी इसे कहा जाता है, और चौथा है हमारा मुद्दुमलाई। अभी पहले तीसरा था, तीसरा इंदिरा गांधी अन्नामलाई और चौथा है हमारा मुद्दुमलाई और पांचवा है मुकुर्ती। तो ये 5 नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलते हैं। केरल की अगर हम बात करें तो केरल के अंदर 6 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। तो केरल के अंदर 6 नेशनल पार्क की हम बात करें तो अन्नाईमुड़ी और इराविकुलम और मथिकत्तनशोला और हो गया हमारा पराम्मी कुलम शोला और पेरियार। पेरियार जो नेशनल पार्क है ये अपने हाथियों के रिजर्व के लिए यानी कि एलिफेंट के रिजर्व के लिए वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। हाथियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। साइलेंट वैली शांत घाटी भी कहाँ पर है? केरल के अंदर ही स्थित है। अगली अगर हम बात करें, यहाँ कर्नाटक हमारा रह गया। तो कर्नाटक में आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो कर्नाटक का पहला नेशनल पार्क अंशी, और दूसरा है बांदीपुर, तीसरा है बन्नेरघट्टा और चौथा है कुंद्रेमुख और पांचवा है राजीव गांधी नागरहोल भी जिसे कहा जाता है। अगली अगर हम बात करें यहाँ पर गोवा की, तो गोवा के अंदर एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, वो है महावीर मोलम, ठीक है। और इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक जो राज्य है उसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत की सिलिकॉन वैली कर्नाटका को कहा जाता है। बेंगलुरु सिटी भी आता है कई बार एग्जाम में, तो दोनों ही हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला है कैंपबेल और दूसरा है गालाथिया, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन, चौथा है मध्य बट्टन द्वीप, पांचवा है माउंट हैरियट और छठा है उत्तरी बट्टन द्वीप और सातवां है रानी झांसी मरीन और आठवां है सैडल पीक और नौवां है यहाँ पर साउथ बटन द्वीप। तो ये हमारे टोटल सभी जो हमारे राज्य हैं और सभी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबकी मैंने आपसे चर्चा कर ली है और विद मैप मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।